ये कैनवस शीट पे मैंने ऑयल पेंटिंग की है एंड ये जो है ये वाइट सीमेंट से मैंने फ्लावर्स बनाए हैं। हाँ जी, जिसमें हम इसमें नेट यूज़ करते हैं, स्टोन यूज़ करते हैं, मोती यूज़ करते हैं, नग है, शरबत की बॉटल्स वगैरह आती है उसके ढक्कन है ये, जिस पे मैंने गोटा लेस रैप करके और ये पिकॉक का एक पैच लगा के इस तरीके से इसको ये मैंने घी के टीन के डब्बों से कटिंग करके बनाई है एंड इन्हें वेल्डिंग करा के एंड सारा स्प्रे पेंटिंग है इसकी। अलग अलग वैरायटी मैंने दे दी है एंड जो मैंने इनकी ये इसमें प्राइस क्या रहेगा इसका? जैसे ये अगर हम पूरा फुल 5 पीस का सेट लेते हैं तो इस 400 आप लोगों को बहुत शौक लगेगा कि मैंने मूंगफली के छिलके इसमें यूज़ किए हैं जो कि हम सब लोग खा के फेंक देते हैं। और मैंने इस पे कलर किए हैं, गोल्डन कलर थ्रेड यूज़ किया है एंड इसमें आप जो ब्लू एंड ऑरेंज देख रहे हैं ये भी बच्चों के यूज़ करने वाले के लिए देने का मन था तो उससे मैंने इसका लुक क्रिएट किया है। और ये सारे पेपर फ्लावर्स हैं जिससे मैंने कटिंग करके इनका फ्लावर्स वनीला कप्स आते हैं जो बच्चे खाते हैं और दूध फेंक देते हैं तो इसी सब आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं जो मैंने ऐसे ही डेकोरेट करके किचन में रखा है। तो थोड़े और हमारे घर में ही इतना वेस्ट मटेरियल निकलता है कि हम उसको यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और अपने घर का बहुत सुंदर इंटीरियर भी कर सकते हैं। अच्छा, कोई अपना कोई कस्टमाइज करवाना चाहे तो भी आप कर सकते हैं? हाँ जी, मैं कर सकती हूँ पर डिपेंड कि पहले मुझे ये जानना होगा कि आप लोग की क्या थीम है। आप लोग स्वागत करती हूँ आपका आज की वीडियो में। और मैं बोलना चाहूँगी एज अ वुमेन हमें होता है कि हमारा घर का इंटीरियर कैसा है, थोड़ा हट के रहे। जब कोई आए हमारे घर में तो कहे वाह ये कहाँ से किया, ये कहाँ से लिया, सुनना चाहते हैं ना आप लोग। तो आज मैं आपको इसी तरह की वैरायटी दिखाना चाहूँगी जब हमारा वेस्ट मटेरियल होता है और वेस्ट मटेरियल को किस तरह से हम जो है इंटीरियर में यूज़ करते हैं और वो किस तरह से बनाया जाता है। आज मैं मैम से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आपको। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं आप? एकदम ठीक हूँ, आप बताइए। बहुत ही बढ़िया मैम। मैंने आपका काफ़ी सारा जो है देखा कि आपके बारे में सुना कि काफ़ी आप जो है हैंडमेड चीज़ें जो है बनाते हैं, वेस्ट मटेरियल को किस तरह से यूज़ करते हैं वो आज आप हमारे वीडियो में आज हमारे व्यूवर्स को जो आप बताएंगे। तो जैसे कि कुछ थोड़ा बहुत लिटिल बिट सा बताइए कि आप क्या क्या बनाते हैं। मैं वेस्ट मटेरियल से बॉटल डेकोरेट्स करती हूँ। मैं MDF शीट्स यूज़ करके उसमें अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जो वाइट सीमेंट होता है उसे यूज़ करती हूँ। हमारी जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं, हमारी परफ्यूम की जो बॉटल्स की कैप्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स की कैप्स होती हैं, प्लास्टिक ग्लासेस होते हैं, जो मिठाइयों के स्वीट बॉक्स आते हैं वो बॉक्सेस, उन पे जो डेकोरेटिव स्टफ़ हम यूज़ करते हैं जो लगे हुए आते हैं, वो सारी चीज़ें, मतलब कि जितना भी आपके घर में जो भी सामान आता है बाहर से या जो बिस्किट्स के बॉक्सेस होते हैं, कई सारी वेस्टेज चीज़ों को यूज़ करके मैं अपने घर को ही मैंने डेकोरेट किया है और आप भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें उससे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में हम घर को किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ वैरायटी की तो सबसे पहले आप कहाँ से शुरुआत करने वाली हैं? तो मैं राखी से शुरुआत करने वाली हूँ क्योंकि राखी का सीज़न आने वाला है एंड मैं आपको आज राखी का बहुत सारा कलेक्शन दिखाने वाली हूँ, वैरायटीज दिखाने वाली हूँ। मेरे पास में पेयर्स राखी, लुम्बा राखी, भाई भाभी की राखी, बच्चों की राखी, भगवान की राखियाँ, सब तरह की वैरायटीज रहती हैं हमारे पास में। तो मैं सबसे पहले शुरुआत की प्राइजेस की बात करूँ तो कहाँ से स्टार्ट है आपके प्राइस? अब जैसे कि मैं आपको एक दिखाती हूँ, ये सिंपल सी राखियाँ हैं पर ये बहुत अच्छी लगती हैं बंधी हुई। तो ये 25 से स्टार्ट हैं। तो ये सब हैंडमेड है? ये सब हैंडमेड है। तो जैसे कि इसमें एक ये डिज़ाइन है, एक ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं, एक ये राधे राधे लिखी हुई ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं। किस मटेरियल का यूज़ किया गया? ये एक तरह का एक पत्थर आता है, ये लुक मार्बल का देता है पर दिस इज़ नॉट मार्बल। तो ये पत्थर आते हैं, ये पत्थर मार्केट में मिलते हैं जिनको हम कलर करके और गोल्डन पेंट से हम पेंटिंग करके एंड फिर धागे और मोती में पिरो के हम ये बनाते हैं इनको। और इस पे हम गोल्डन प्रिंट कुछ भी कर सकते हैं, जो भी करना हो। एंड जैसे ये लुम्बा है, ये खाली लुम्बे भी आते हैं, इनकी सेट्स भी आते हैं। ये भी लुम्बा है, ये भी देख सकते हैं आप।
तो इसमें सारा हैंडमेड से ही ये सब हैंडमेड है। हाँ जी, जिसमें हम इसमें नेट यूज़ करते हैं, स्टोन यूज़ करते हैं, मोती यूज़ करते हैं, नग है, थ्रेड्स हैं, यही सारी चीज़ें हम इनमें यूज़ करते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि बेसिकली इसमें मोती का ज़्यादा यूज़ है, इसमें आप देख सकते हैं। और ये जो है ये सब वेलवेट है और इसके नीचे जो शीट्स लगी हैं वो कार्डबोर्ड्स की शीट्स लगी हैं, जिसको हम इजीली टर्न कर सकते हैं कैसे भी अपने अकॉर्डिंग। इस पे आप देख सकते हैं इसमें मैंने नेट का यूज़ किया है, नेट एंड स्टोन वर्क है इस पे। तो ये लुम्बे सिंगल भी मिलते हैं, पेयर के साथ भी मिल जाएंगे। इसमें हमने पेपर फ्लावर्स का यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। और सब कुछ ये हैंडमेड है, सब कुछ हैंडमेड है, जो भी है ये भी देखिए। ये जो मैंने बनाया है ये आप देख सकते हैं, ये एक बॉटल का जो शरबत की बॉटल्स वगैरह आती है उसके ढक्कन है ये, जिस पे मैंने गोटा लेस रैप करके और ये पिकॉक का एक पैच लगा के इस तरीके से इसको बनाया है ये। और आजकल ये इस तरह के भी बहुत ब्रेसलेट्स चले हुए हैं जो कि ये भी सब हैंडमेड है, पॉम्पम ऊन के साथ में, ये भी हमने सब घर पे बनाया हुआ है। और इसके बीच में जो हमने डाला है वो एक मेटल की लीड्स आती हैं जिसको हम बैंड कर सकते हैं, तो उसमें ये सारे हम उसमें इसमें कलर भी काफी सारे मिल जाएंगे। कलर भी इसमें हर तरह के कलर अवेलेबल्स मिल जाएंगे आपको, जो भी कलर आपकी रिक्वायरमेंट होगी, और आप लोग स्पेशल ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं। सो मैम ये मैं कुछ ये फ्लावर्स देख रही हूँ, कुछ बताएंगे आप इसके बारे में? ये जो फ्लावर्स हैं ये बेसिकली सारे हैंडमेड फ्लावर्स हैं ये, जिसमें हमने रिबन का यूज़ किया है। एंड ये जो होती हैं ये सारी MDF शीट्स की कार्डबोर्ड शीट से जो हम कलर करके फिर उसके अकॉर्डिंग इनको कटिंग करते हैं। और ये जो फ्लावर्स हैं ये आप चाहे डेकोरेट में इसको यूज़ कर लीजिए, चाहे आप इसको एज अ हेयर पिन जैसे यूज़ कर लीजिए, चाहे राखी जैसे यूज़ कर लीजिए, चाहे एक ब्रोच जैसे यूज़ कर लीजिए, इसको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ बनती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 2 ही वेराइटीज़ हैं, बहुत तरह की वेराइटीज लगी है। कुछ बताएंगे आप इसके बारे में? ये कैनवस शीट पे मैंने ऑयल पेंटिंग की है, एंड ये जो है ये वाइट सीमेंट से मैंने फ्लावर्स बनाए हैं। वाइट सीमेंट से मैंने फ्लावर्स बनाए। प्राइस क्या रहेगा इसका? इसका है 150। 150 जी। और इस पे पीछे अब डबल टेप लगा के कहीं पे भी वॉल पे इसको हम लगा सकते हैं। मैग्नेट लगा के हम फ्रिज पे भी इसको यूज कर सकते हैं जी। डिपेंड आप इसको कैसे इसको यूज करना चाहते हैं। सो दोस्तों ये कला है और आप इस कला को देख सकते हैं किस तरह से जो है इसको यूज किया गया है। शायद ये प्लेट भी MDF शीट पे ही बनी हुई है ये। सो मैं अपने व्यूवर्स को ये शो करके दिखाना चाहूँगी। तो ये देखिए कितनी प्यारी जो है ये प्लेट है ये। तो मैम जैसे आपने ये डेकोरेट किया है, ये इंटीरियर इसमें और भी अभी है कि अभी इतना ही है? इसमें हम चाहें तो और भी इंटीरियर कर सकते हैं। अभी जैसे जो मैंने प्लेट बनाई है, आप इसमें चाहे तो बीच में मिरर लगा सकते हैं, आप इसमें सेंटर टेबल पे रख के बीच में कोई बाउल या कोई बॉटल डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहे तो खाली इसमें और भी मैं मिरर वर्क कर दूँ तो उसको हम वॉल हैंगिंग जैसे मंडाला आर्ट जैसे भी लुक दे सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ अगर इस अभी लुक की बात करें तो इस प्लेट की स्टार्टिंग प्राइस इज 180 रुपीज। 180 एंड जैसे जैसे अगर हम इसमें वर्क करते जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसके चार्जेस बढ़ते जाते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा 400 के अंदर अंदर ही हो जाता है। हम कितना भी प्लाई है, ये वेस्ट जो प्लाई होती है ये भी जस्ट लाइक ऐसे वॉल हैंगिंग जैसा है ये। तो ये भी प्लाई है, ये भी प्लाई है और ये भी प्लाई है। तो ये भी जो जहाँ पे साइड्स पे काम चलते रहते हैं, जो लोग ऐसे प्लाइयों को फेंक देते हैं, जो आपको किसी भी एक कबाड़ वाले के पास में मिल जाएगा, तो वो बहुत इजीली ये कैंची से सीजर से कट हो जाते हैं ये। तो कट करके मैंने इनको पेंट करके एंड मिरर वर्क एंड वाइट सीमेंट से फ्लावर करके डेकोरेट किया है। और इसकी प्राइस भी 180 रुपीज। 180 इकोनॉमिकली रेंज। सो मैम अगर हम नेक्स्ट वैरायटी की तरफ फोकस करें तो मैं अब आपको दिखाना चाहूँगी कि जो अल्कोहल की बॉटल्स होती हैं उन्हें हम कैसे किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, कितनी वैरायटी से डेकोरेट कर सकते हैं, और हम उन पे क्या क्या जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो भी हम वेस्ट मटेरियल से ही यूज़ कर रहे हैं। ऐसा मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारी चीज़ें हमने घर में बनाई हैं, कुछ हमने डेकोरेटिव आइटम भी बाय किए हैं, पर मोस्टली सब हैंडमेड इसमें ज़्यादा मिलेगा आपको। तो सबसे पहले मैं इस बॉटल से स्टार्ट करूँगी जी। तो ये जो है बॉटल है ये, इसमें हमने कलर यूज़ किया है, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं, जिसको मैंने ब्रिक का लुक देने की कोशिश की है। और ये वो क्ले है जो बच्चे लोग जिससे खेलते हैं,
तो उसको मैंने कलरफुल कर दिया, लंबा तो सब बेल की वजह से राउंड एंड राउंड घुमा के और फिर उसमें ये बनाया है। एंड ये सब वाइट सीमेंट से ही फ्लावर्स बने हुए हैं जो इजीली आप ड्रॉ करके कट कर सकते हो इस पे। और इनके अब मोल्डिंग्स भी आते हैं, आप चाहे तो मोल्ड्स भी यूज कर सकते हो। और मैम अगर मैं इस बॉटल की बात करूँ तो आप कुछ बताएंगे इसके बारे में, मतलब कुछ अलग ही लुक है इसकी। हाँ, ये बॉटल मोस्टली सबको बहुत पसंद आती है, ये मेरी भी फेवरेट बॉटल है। और ये मैंने इसमें, आपको शायद जान के आप लोगों को बहुत शौक लगेगा कि मैंने मूंगफली के छिलके इसमें यूज किए हैं जो कि हम सब लोग खा के फेंक देते हैं। और मैंने इसमें कलर किए हैं, गोल्डन कलर का टच दिया है, इसमें गोल्डन थ्रेड यूज किया है जी। और इसमें आप चाहें तो और उसको अच्छा लुक देना चाहें तो हम इसमें लाइट्स वगैरह भी हम लगा सकते हैं, पर ये इसी तरीके से मुझे ये अच्छी लग रही थी। एंड सेकेंड, ये अभी इनकम्प्लीट है, थोड़ी सी बन रही है ये अभी। और इस पे भी मैंने पूरा वाइट सीमेंट यूज किया है। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा खरदरापन आपको नजर आ रहा है ये। एंड ये भी सब ग्लिटरी कलर्स हैं। एंड ये भी शीट्स आती हैं जिसपे मैंने फ्लावर्स, जो पंचिंग फ्लावर्स की क्राफ्ट में बच्चों यूज करते हैं, उससे मैंने कट किए हैं इनको। एंड ये भी ये वो पेपर है जो कि मिठाइयों के डब्बों में रैप होके आता है, और कैसे भी हम उसको मोड़ तोड़ के कट करके, एंड फिर मैंने इसमें लीफ की शेप मैंने इसमें दे दी, तो हमने इसको लगा लिया। इसे कहते हैं असली कलाकृति। एंड सेकेंड वन, ये भी इसमें भी हमने सारा जैसे कि थ्रेड यूज किया है। एंड इसमें आप जो ब्लू एंड ऑरेंज देख रहे हैं, ये भी बच्चों के यूज करने वाले क्ले हैं। जो थोड़े क्ले बच जाते हैं और बच्चे लोग छोड़ देते हैं फिर उसको खेलना। एंड इसमें कुछ डेकोरेशंस जो हमारी कुछ जैसे राखियाँ वगैरह होती हैं, या कुछ पैकिंग में फ्लावर्स वगैरह लगे हुए आते हैं, तो वो जो बच जाते हैं या हम उनको नहीं रखते कि एक ही फूल है हम क्या करेंगे, दो ही फूल हम क्या करेंगे, तो वो मैंने हमेशा मैं इकट्ठा करती हूँ, तो उसी से मैंने इनको ये डेकोरेट किया है मैंने। बहुत सुंदर। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, थोड़ा सा यूनिक है लाइट का। हाँ जी, इसमें मैंने थोड़ा सा एक जंगल थीम जैसा लुक देने की कोशिश की थी कि थोड़ा सा बॉटल का लुक मैंने ब्लैक कलर में ऊबड़ खाबड़ में दिया है, थोड़ा सा दरदरा जैसा। एंड पत्थरों को लगा के थोड़ा सा चट्टान का, एंड ये जो स्ट्रिंग्स लगाई हैं मैंने, जिसमें आप देख सकते हैं ये रंग बिरंगे ऐसे पेटल्स छोटे छोटे से लगे हुए हैं ये, तो ये थोड़ा सा जंगल जैसा एक कहते हैं चट्टानों के बीच में ऐसा मुझे लुक देने का मन था, तो उससे मैंने इसका लुक क्रिएट किया है। और ये सारे पेपर फ्लावर्स हैं जिससे मैंने कटिंग करके इनका फ्लावर्स बनाया है। एंड ये स्ट्रिंग्स भी जो है सारी हैंडमेड है, ये भी सब वाइट सीमेंट से। एंड बेसिकली ये जो हम बनाते हैं ये सारे जो वाइट सीमेंट के डॉट्स होते हैं उन्हीं से बनते हैं। और अगर हम इन बॉटल की प्राइस पूछे मैम, जी आप अगर जानना चाहते हैं, तो बेसिकली मेरे पास में जो भी बॉटल्स मैं बनाती हूँ तो उनकी कॉस्टिंग 200 से स्टार्ट होती है। 200 से एंड हाई रेंज इज 1000। बाकी डिपेंड्स कि हम उस पे क्या डेकोरेट हम कैसा कर रहे हैं। जैसे इस पे नॉर्मल स्पॉन्ज पेंटिंग है ये, जिसपे हमने स्पॉन्ज करके किया है। एंड ये गोल्डन पेपर्स आते हैं जिसपे ये लीव्स का टेक्सचर करके मैंने किया है। एंड ये जो फ्लावर्स हैं, आप लोग ने देखा होगा कि जो हम आर्टिफिशियल फ्लावर्स की जो लड़ियाँ होती हैं जो हम दिवाली वगैरह पर डेकोरेट करते हैं, जो फिर टूट जाती हैं, तो वो लड़ियों को मैंने रखा हुआ था जिसपे मैंने कलर करके ग्लिटर लगा के, जिससे थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ये, और फिर उसको यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है। एंड ये भी सारे हैंडमेड फ्लावर्स। वाइट सीमेंट का टेक्सचर है जिसपे हमने स्प्रे पेंटिंग की है। एंड इस पे थोड़ा वर्क होना अभी बाकी है। बाकी इसका लुक हम ऐसे रखने वाले हैं। और मैं इसमें आप लोगों को बता देती हूँ, जिसपे मैं बटरफ्लाइज लगाने वाली हूँ विद लाइट्स, ताकि हम इसको कहीं पे भी रख सकें। और अच्छा, कोई कस्टमाइज करवाना चाहे तो भी आप कर सकते हैं? हाँ जी, मैं कर सकती हूँ, पर डिपेंड कि पहले मुझे ये जानना होगा कि आप लोग की क्या थीम है, आप लोग क्या थीम पे करवाना चाह रहे हैं। तो जैसे कि हम बॉटल्स पे कुछ लिख भी सकते हैं, कोटेशंस भी लिख सकते हैं, कुछ फीचर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर डिपेंड कि पहले मेरे लिए ये बहुत जानना ज़रूरी है कि आप लोग की क्या रिक्वायरमेंट है। सो मैम, इस तरह की वैरायटी, पपेट वैरायटी भी आप जो है हैंडमेड करती हैं? हाँ जी, ये भी मैं करती हूँ। ये भी मैंने वेस्ट मटेरियल से ही बनाए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये देखिए, ये भी एक जो मैंने आपको बोला ना, कंस्ट्रक्शन साइट पे कहीं पे भी लकड़ियों के टुकड़े मिल जाते हैं, एंड ये कैसी भी शेप में मिले ऊपर, खाली सपोर्ट के लिए इसको मैंने चिपका रखा है। एंड फिर इसमें हम
ये जो मैंने बीच में ये डाला है, ये जो छोटी छोटी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स आती हैं उनकी जो कैप्स होती हैं वो हैं, ताकि इसके अंदर हम उसको सपोर्ट दे सकें। और फिर उसी का एक बचे हुए कपड़े का छोटा सा लहंगा बना दिया, एंड ये डमरू बना दिया, एंड जो हमारी ऊन आती है जिससे हम स्वेटर बुनते हैं उसे पगड़ी बना दी है। तो ये अलग अलग वैरायटी मैंने दे दी है। एंड जो मैंने इनकी ये प्राइस क्या रहेगा इसका? जैसे ये अगर हम पूरा फुल 5 पीस का सेट लेते हैं तो इस 400। हाँ जी। एंड इनकी ये जो मैंने जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स इनके जो बनाए हैं ये सब कार्डबोर्ड शीट्स पे हैं। जैसे ये माचिस की डब्बे के कवर से बनाया है ये, और उसी के बचे हुए से मैंने ये इसका ये बनाया है। एंड ये भी वेस्ट मटेरियल से इसकी बांस, ये जस्ट लाइक पहले पुंगी बोलते थे तो वो बनाया है उसका ये। तो देखिए बॉटल्स की भी अलग अलग वैरायटी है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। एंड अगर मैं थोड़ा सा और आकर्षित करना चाहूँ तो आप ये देख सकते हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल। सो मैं बात करूँ तो ये वेस्ट मटेरियल में, ये भी वेस्ट मटेरियल है। ये वो पॉट्स हैं जो हम यूज़ नहीं करते हैं, जो बेसिकली हमें लगता है कि पुराने हो गए हैं पॉट हमारे, और अब हम इसको फेंक देते हैं क्योंकि उनका कलर वैसा हो गया है। तो उस पर भी मैंने ऑयल पेंट एंड वाइट सीमेंट एंड ये जितना भी आप देख रहे हैं, ये जूट पे भी मैंने सारे फ्लावर्स ऐसे बनाए, ये पेटल्स बनाए हैं इनके, और इस तरह से डेकोरेट किया है। तो मुझे आज सबक मिल गया कि एक वेस्ट मटेरियल से भी ना हम काफी कुछ जो है इन्वेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप बहुत कुछ बना सकते हैं। आपने काफी इंटीरियर मुझे दिखाया है, वेस्ट मटेरियल किस तरह से यूज करना है। सो आप मुझे एक बार अपने घर का इंटीरियर दिखाइए कि हमारे व्यूअर्स को भी आइडिया हो जाए कि इस तरह से भी इंटीरियर होता है, वेस्ट मटेरियल से भी जो हम अपने घर को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा दिखाने में, और आई होप कि आप सब लोगों को भी पसंद आए। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी यहाँ से, तो इसे हम मंडाला आर्ट बोलते हैं। ये MDF शीट्स पे बनाई जाती हैं। और इसकी शीट्स आती हैं, डिपेंड आपको कैसे भी आप अपने अकॉर्डिंग 6x6 का 8x8 का हम साइज लेके एंड उस पर ड्राइंग करके एंड मिरर वर्क हमने किया हुआ है, डिपेंड योर कलर्स। ये भी हमने कार्डबोर्ड शीट पे बनाया है जिसपे हमने लिखा है पधारो सा। तो कोई भी थीम हम लेके ड्रॉ करके बना सकते हैं। कोको कोला की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं जिनको मैंने हाफ कट करके एंड कॉर्नर की एक हैंगिंग बनाई है, और स्टार लाइट्स को मैंने उल्टा लगा के कुछ इस तरीके से लुक दिया है। एंड नीचे भी एक बॉटल रखी है जिसपे भी मैंने वाइट सीमेंट की ही रोलिंग की है, और उसको भी जस्ट लाइक एक डेकोरेट जैसा रखा है। एंड कारपेट को मैंने बीच में नहीं रख के साइड में रख के सीटिंग अरेंजमेंट जैसा लुक दिया है। एंड पपेट्स वगैरह मैंने यहाँ पे रखे हैं, एंड ये आपको देख ही रहे हैं। तो चलते हैं हम, ये देखिए कुछ इस तरह से वॉल हैंगिंग्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और किस तरह से डेकोरेट किया गया आप ये देखिए किस तरह से डेकोरेट किया हुआ है। हमने व्हाइट सीमेंट से ही सारा मेड किया है ये, एंड इस पे थोड़ा सा मिरर वर्क किया है। एंड ये भी जो है, ये सारी स्ट्रिंग्स जो हैं, ये जो सिलाई आती है जिससे हम स्वेटर सिलते हैं, वो सिलाइयों को यूज करके एंड कट करके एंड इस पे वेल्डिंग करा के किया है। और बीच में का जो पोर्शन खाली है इसमें हम मिरर वगैरह या कोई पेंटिंग हम कुछ भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताती हूँ कि खाली वॉल है और उस वॉल को किस तरह से जो है इंटीरियर करके हैंडमेड थिंग्स से जो है इसको बनाया गया है। सो आप देखिए, मतलब एक अच्छा जीता जागता कलाकृति जो है यहाँ पर दिखाई गई है। सो मैम इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे वॉल के बारे में। तो ये एक तरह की शीट्स आती हैं जिन पे हम अगर कलर डालें तो वो स्प्रेड होता है। तो मैंने इस पे यहाँ पे पेड़ का टेक्सचर देने की थोड़ी बहुत कोशिश की है जी। एंड फिर मैंने उनको कट करके थोड़े से कहीं मोटे शेप में, कहीं छोटे में, कहीं पतले में, इस तरीके से मैंने इनको देने का टाइल्स पूरा दी है कोशिश की है। एंड ये सब भी जो है ये प्लाई है, वेस्ट ऑफ प्लाई है। एंड ये मिरर शीट्स जो कि मिरर शॉप्स में इजीली जो कवर आते हैं, जो शीट्स आती हैं जो बच जाती हैं, जो लोग फेंक देते हैं, वो उससे मैंने ड्रॉ करके कट करके ये अलग अलग पीसेस इसमें ऐसे लगा के और ये मोती लगा के बनाए, जिसमें मैंने अलग अलग यहाँ पे ये मैच पूरा ब्राउन टेक्सचर दिया। शीट्स पूरी मैंने यहाँ पे इस वॉल को कवर अप किया है। ये मेरी वॉल थोड़ी खराब थी तो उसको मैंने पूरा कवर किया है उससे, ताकि ये उससे पूरी मैच हो जाए। और उस पर मैंने पेंटिंग लगाई, क्योंकि वो भी इसलिए ब्लैक लगाई क्योंकि मुझे अपनी इस वॉल से इसे मैच करना तो वो भी व्हाइट सीमेंट से पूरा बना हुआ है और वो भी प्लाई का एक टुकड़ा ही है जी। एंड ये भी सारे MDF शीट्स हैं जिसपे कट करके मैंने ब्लैक पेंट किया है। चाहे तो इसे हम कलरफुल भी कर सकते थे। अच्छा, मतलब और तरह के कलर्स भी हम कर सकते हैं, पर मैंने ब्लैक थीम दी है।
अच्छा, आज मैं आपको ना यहाँ पे किचन में भी कुछ ऐसी चीज़ दिखाती हूँ जो हैंडमेड है और इंटीरियर करने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। सो देखिए, बिल्कुल सीधा चाहिए और देखिए। तो जैसे ये भी MDF शीट्स हैं और इसमें मैंने खाली कोटेशंस लिखी हैं जस्ट फॉर फन। एंड जो मैंने नीचे डेकोरेट कर रखा है, तो ये जो वेनिला कप्स आते हैं, जो बच्चे खाते हैं और फेंक देते हैं, तो इसी सब आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं जो मैंने ऐसे ही डेकोरेट करके किचन में रखा है। तो थोड़ा सा लुक जब हम एंटर करते हैं तो किचन का लुक भी थोड़ा अच्छा आता है। सो थोड़ा सा इस रूम में चलते हैं, यहाँ भी मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। सो कहा ना, मैंने कुछ मिल गया हमें इस रूम में। तो ये जो है, ये बेसिकली वॉल आर्ट है जो आज के टाइम पे बहुत फैशन में है और बहुत चल रही हैं एंड मार्केट्स में भी बहुत अवेलेबल है। पर ये वाली जो वॉल आर्ट है, ये मैंने घी के टीन के डब्बों से कटिंग करके बनाई है एंड इन्हें वेल्डिंग करा के एंड सारा स्प्रे पेंटिंग है इसके ऊपर। जो पहले मैंने अलग अलग प्रोसेस पूरा रेडी किया और उसके बाद उसको वेल्डिंग करवा के एंड फिर उसको हैंग किया है। So, इसका प्राइस क्या रहेगा? इसका प्राइस इज 3500। 3500। अगर कोई मंगवाना चाहे तो ये जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। एंड स्टार्टिंग वॉल हैंगिंग के मेरे पास में 2000 से रहती है। ये भी एक तरह के फ्रेम्स हैं। इनको मैंने जिस तरह से लगाया है, आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं। और ये भी MDF शीट्स हैं ये सारी, ये एंड ये सारे पेपर्स जो हम कटिंग करके मैंने इन पे पेस्ट किया है। हम चाहे तो इसमें जस्ट लाइक इसको फोटो फ्रेम जैसा भी यूज कर सकते हैं, हम इनको इस तरह से डेकोरेट भी कर सकते हैं और हम चाहे तो इसको कोई पेंटिंग भी यूज हम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज तो मुझे बहुत ही मज़ा आया, कुछ अलग ही थीम था हमारी वीडियो का। सो मैं अगर कोई परचेज करना चाहे तो मिनिमम ऑर्डर कितना रहने वाला है? मिनिमम ऑर्डर कम से कम 1499 का होना चाहिए एंड आप मिक्स करके भी ले सकते हैं। एंड दूसरी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं है, कोई केमिकल ऐसा यूज़ नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर में आ रहा है या आपके बच्चे टच कर रहे हैं, कोई भी टच कर रहा है हार्मफुल हो, तो बिल्कुल सब कुछ सेफ है। और आई होप कि अगर आप कुछ ऑर्डर करें तो आप लोगों को ज़रूर वो सब कुछ पसंद आए और सभी इकोनॉमिकल रेंज के अंदर ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बस मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि कस्टमाइज़ करके मैं आप लोगों को चीज़ें दे रही हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। तो कोई भी अगर ऑर्डर प्लेस करता है तो एटलीस्ट 10 to 12 डेज उन्हें मुझे टाइम देना होगा, तो मैं उन तक वो चीज़ें पहुँचा पाऊँ। सो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा था। सो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।